लूक अध्याय 9। जीशुଙ୍କ 12 शिष्यों प्रेरण। इति मध्यरे जीशु 12 जन शिष्यों डाकी एकत्र करी सेमानंकु समस्त भूत उपरे पुणी रोग आरोग्य करिबा निमंते शक्ति और अधिकार देले। आउ से सेमानंकु ईश्वरंक राज्य घोषणा और रोगी मानंकु सुस्थ करिबा निमंते पठाइले एवं सेमानंकु कहिले, तुम्भ मानंक यात्रा निमंते बाड़ी कि झोली कि रुटी कि टंका किछि ही नियो नाही, किंबा दुईटी अंगरखा सांगरे रख नाही। आउ तुम्भे माने जे कौनसी गृह रे प्रवेश करिबो से स्थानरु न बाहरिबा पर्यंत सेठारे रुह। आउ जेते लोक तुम्भ मानंकु ग्रहण करंती नाही, सेही नगररु बाहरिबा समय रे सेमानंक विरुद्धरे साक्ष्य देबा निमंते तुम्भ मानंक पादरु धूली झाड़ी पकाओ। सेथिरे सेमाने जाई सबुआडे सुसमाचार प्रचार और सुस्थ करू करू ग्रामे ग्रामे भ्रमण करने लगिले। हेरोद विचलित। इति मध्यरे सामंत राजा हेरोद एही समस्त घटना विषय शुणी अबाक होई गले, कारण जोहन मृत मानंक मध्यरु उठी अछंती बोली केही केही कहुथिले, पुणी केही केही एलियो देखा देई अछंती बोली एवं अन्य माने पूरा कालर भाववादी मानंक मध्यरु जणे पुनर्बार उठी अछंती बोली कहुथिले। किंतु हेरोद कहिले, जोहनंक मस्तक आंभे तो काटी अछु, मात्र जहांक विषय आंभे ए प्रकार कथा शुणुअछु ए किए? आउ से ताहांकु देखिबा निमंते चेष्टा करुथिले। 5 रोटी 2 माछ परे प्रेरित माने फेरी आसी जहा जहा करिथिले सेही सबु ताहांक निकटरे वर्णना कले। आउ से सेमानंकु सांगरे घेनी अंतर होई बेतसाइदा नामक नगरकु चली गले। किंतु लोक समूह ताहा जानी ताहांकर पछे पछे गले। पुणी से सदय होई सेमानंकु ग्रहण करी ईश्वरंक राज्य विषय सेमानंकु कहिबाकु लागिले। आउ जो मानंकर सुस्थ हेबार आवश्यक थिला सेमानंकु सुस्थ कले। इति मध्यरे संध्या हेबाकु लागिला। सेथिरे 12 जन शिष्य ताहांक निकटकु आसी कहिले, लोक समूह जेपरि चारि पाख ग्राम और पल्ली गुड़ीकु जाई बसा और खाद्य पाई पारंती, सेथि निमंते सेमानंकु विदाय दियंतु, कारण आंभे माने एठारे जनशून्य स्थान रे अछु। किंतु से सेमानंकु कहिले, तुम्भे माने सेमानंकु भोजन कराओ। सेमाने कहिले, आंभ मानंक पाखरे 5टी रोटी और 2टी माछरु अधिक नाही, ताहा हेले आंभे माने कोन जाई एही समस्त लोकंक निमंते खाद्य किनिबा? कारण सेमाने प्राय 5000 पुरुष थिले। आउ से आपना शिष्य मानंकु कहिले, प्राय 50 जन करी सेमानंकु दल दल करी बसाओ। सेथिरे सेमाने सेही परि समस्तंकु बसाइले। आउ से सेही 5टी रोटी और 2टी माछ नहीं स्वर्ग आड़े अनाई करी सेही सब आशीर्वाद कले। पुणी भांगी लोक मानंक मध्यरे बांटी देबा निमंते शिष्य मानंकु देबाकु लागिले। सेथिरे समस्ते खाई तृप्त हेले। आउ शिष्य माने आपना निकटरे बळी थिबा भंगा जाइथिबा रोटीर 12 टोकेई उठाई नेले। जेसुंकु ख्रीष्ट रूपे पितरंक स्वीकार। थरे से एकाकी प्रार्थना करुथिबा समय रे शिष्य माने ताहांक सांगरे थिले। आउ से सेमानंकु पचारिले, मु किए बोली लोक समूह कौन कहंती? एथिरे सेमाने उत्तर देले, बाप्तिजोक जोहन, किंतु केही केही कहंती एलियो, आउ केही केही कहंती पूरा कालर भाववादी मानंक मध्यरु जणे पुनर्बार उठी अछंती। से सेमानंकु पचारिले, किंतु मु किए बोली तुम्भे माने कौन कहुअछ? पितर उत्तर देले, आपण ईश्वरंक ख्रीष्ट। निज मृत्यु एवं पुनरुत्थान विषय जीशुंक सूचना। सेथिरे से एहा काहाकु न कहिबा पाई सेमानंकु दृढ़ आज्ञा देई कहिले, मनुष्य पुत्रंकु अवश्य बहुत दुख भोग करिबाकु हेबो एवं प्राचीन प्रधान याजक और शास्त्री मानंक द्वारा अग्राह्य होई हत हेबाकु हेबो। पुणी तृतीय दिन रे पुनरुत्थान निश्चय हेबो। जीशुंक पछे चलिबा। सेतेबेले से समस्तंकु कहिले, केही जेबे मोहर पछरे चलिबाकु इच्छा करे तेबे से आपणाकु अस्वीकार करू, पुणी प्रतिदिन आपणा क्रूश घेनी मोहर अनुगमन करू। कारण जे केही आपणा जीवन रक्षा करिबाकु इच्छा करे से ताहा हराइबो, किंतु जे केही मो निमंते आपणा जीवन हराइबो से ताहा रक्षा करिबो। आउ
मनुष्य जेबे समस्त जगत लाभ करी आपना को विनाश करे बा हराए तेबे ताहार की लाभ। जेणु जे केही मोहर और मोहर वाक्य विषय लज्जित हुए मनुष्य पुत्र जेतेबेले आपणार और पितांकर पुणी पवित्र दूत मानकर महिमारे आसीबे सेतेबेले से ताहा विषय लज्जाबोध करिबे। किंतु मु तुम्भ मानंकु सत्य कहुअछि ईश्वरंक राज्य न देखिबा पर्यंत सेठारे ठिया होइथिबा लोकमानंक मध्यरु केतेक कौनसी प्रकार मृत्युर आस्वादन पाइबे नाही। यीशुंक रूपांतरण एही समस्त घटनार प्राय 8 दिन परे से पीतर जोहन और जाकोबंकु सांगरे नहीं प्रार्थना करिबा निमंते पर्वत उपरकु गले। पुणी से प्रार्थना करुथिबा समय रे ताहांक मुखर रूप परिवर्तित हैला एवं ताहांक वस्त्र धला और अत्यंत आलोकमय हैला। आउ देख मूसा और एलिया एही दुई व्यक्ति ताहांक सहित कथाबार्ता करिबाकु लागिले। सेमाने गौरवरे दर्शन दे से जेरुसालेम सहर रे जो महाप्रस्थान करिबाकु उद्यत थिले से विषय रे कहिले। सेतेबेले पीतर और ताहांक संगी माने निद्रारे भाराक्रांत थिले, किंतु सेमाने निद्रारु उठन्ते ताहांक गौरव और ताहांक सहित ठिया होइथिबा सेही दुई जण व्यक्ति को देखिले। पुणी सेमाने ताहांक ठारु बाहरिबा समय रे पीतर यीशुंकु कहिबाकु लागिले, हे गुरु आम्भे माने जे ए स्थान रे अछु एहा उत्तम। आम्भे माने 3टी कुटीर निर्माण करू, आपणक पाई गोटिए, मूसांक पाई गोटिए और एलियाक पाई गोटिए। किंतु से कौन कहुअछंती ताहा जानिले नाही। से एहा कहू कहू खंडे मेघ आसी सेमानकु आच्छादन कला। आउ सेमाने मेघरे प्रवेश करिबा समय रे भय कले। पुणी सेही मेघरु एही बाणी हैला, ए आंभर पुत्र आंभर मनोनीत एहांक वाक्य शुण। आउ सेही बाणी हैला उतारे यीशु एकाकी देखागले। पुणी सेमाने नीरव रहिले। आउ जहा जहा देखिथिले सेथिर कौनसी कथा से समय रे काहाकु कहिले नाही। भूतग्रस्त बालकर सुस्थता तही आर दिन सेमाने पर्वतरु ओह्लाई आसन्ते बहु संख्यक लोक ताहांक सहित साक्षात कले। आउ देख लोक समूह मध्यरु जणे उच्च स्वर रे कहिला, हे गुरु मो आपणकु निवेदन करूअछि मो पुओ प्रति दया करंतु, कारण से मोहर गोटिए बोली पिला। देखंतु ताहाकु गोटिए भूत धरे। आउ से हठात चित्कार करी उठे। पुणी से ताहाकु एपरि मोड़ी पकाए जे ताहार पाटिरु फेण बाहारे। पुणी से ताहाकु क्षत विक्षत करी ताहाठारु कष्टरे बाहारी जाए। ताहाकु छड़ाइबा निमंते मु आपणक शिष्य मानंकु निवेदन करिथिले, किंतु सेमाने पारिले नाही। यीशु उत्तर देले, आरे अविश्वासी ओ विपथगामी वंश, केते काल मु तुम्भ मानंक संगरे रही तुम्भ मानंक व्यवहार सहिबी। तुम्भर पुओ को एठिकी नहीं आस। से आसु आसु भूत ताहाकु तले पकाई दे भयंकर भावरे मोड़ी पकाइला। किंतु यीशु असुची आत्मा को धमक देले और बालक को सुस्थ करी ताहाकु ताहार पितांक हस्तरे समर्पण कले। सेथिरे समस्त ईश्वरंकर महाशक्ति सकाशे आश्चर्य हेले। मात्र से करिथिबा समस्त कार्य सकाशे समस्त चकित हेउथिबा समय रे से आपना शिष्य मानंकु कहिले, निज मृत्यु विषय रे यीशुंक पुनः सूचना एही समस्त कथा तुम्भ मानंक कानरे प्रवेश कराओ, कारण मनुष्य पुत्र मनुष्य मानंक हस्तरे समर्पित हेबाकु जाउअछंती। किंतु सेमाने सेही कथा बुझिले नाही। आउ ताहा सेमानंक ठारु गुप्त थिला, जेपरि ताहा सेमाने बुझी पारिबे नाही। पुणी सेमाने सेही कथा विषय रे ताहांकु पचारिबाकु भय करुथिले। सबुठारु श्रेष्ठ सबुठारु क्षुद्र सेमानंक मध्यरे किए श्रेष्ठ से विषय रे सेमानंक मध्यरे तर्क वितर्क हैला। किंतु यीशु सेमानंक मनर तर्क वितर्क जानी गोटे सान पिलाकु नै आपना पाखरे ठिया कराई सेमानंकु कहिले, जे केही मो नामरे एही सान पिलाकु ग्रहण करे से मते ग्रहण करे, आउ जे केही मते ग्रहण करे से मोहर प्रेरणकर्तांकु ग्रहण करे। कारण तुम्भ समस्तंक मध्यरे जे क्षुद्र से श्रेष्ठ, जे विपक्ष नुहे से सपक्ष। सेथिरे जोहन उत्तर देले, हे गुरु आम्भे माने जनकु आपणक नामरे भूत छड़ाइबार देखिलु। आउ से आम्भ मानक सांगरे आपणक अनुगामी न हेबारु
ତାହାକୁ ମନା କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନା କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷ ନୁହେଁ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସପକ୍ଷ। ସମୀରଣୀୟ ଗ୍ରାମରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ନିଜ ଆଗେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସମୀରଣୀୟମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମ ସହରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ମନସ୍ଥ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନ ଏହି ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏଲିୟ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କରିଥିଲେ ସେହିପରି ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ କହିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମାର ଲୋକ ଏହା ଜାଣୁନାହଁ? ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବିନାଶ କରିବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ତାହାପରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା। ସେମାନେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗମନ କରିବି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, କୋକି ଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିଲେ, ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ମୋହର ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବି, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ମୋହର ଗୃହରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ ଲଙ୍ଗଳରେ ହାତ ଦେଇ ପଛକୁ ଚାହେଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 10। ଯୀଶୁଙ୍କ 70 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ 70 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଓ ନିଜେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନଗର ଓ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ ସେହି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ 2 ଜଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆଗେ ପଠାଇଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶସ୍ୟ ସିନା ପ୍ରଚୁର, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଅଳ୍ପ। ଏଣୁ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଅ, ଦେଖ, ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛି। ଥଳି, ଝୋଲି ଓ ଜୋତା ନିଅ ନାହିଁ, ପୁଣି ବାଟରେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଗୃହରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପ୍ରଥମେ କୁହ, ଏହି ଗୃହ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଜଣେ ଶାନ୍ତିର ପାତ୍ର ଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ତାହାର ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ଭୋଜନ ପାନ କରି ସେହି ଗୃହରେ ରୁହ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣା ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ। ଘରକୁ ଘର ଯାଅ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେକୌଣସି ନଗରରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରବେଶ କର ଓ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ତାହା ଭୋଜନ କର। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ନିକଟ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ନଗରରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରବେଶ କର ଓ ଲୋକେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିର ଦାଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବାହାରି ଯାଇ କୁହ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନଗରର ଯେଉଁ ଧୂଳି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଅଛି ତାହା ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝାଡ଼ି ଦେଉଅଛୁ। ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯେ ସନ୍ନିକଟ ଏହା ଜାଣିଥାଅ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେହି ନଗରର ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ସୋଦୋମର ଦଣ୍ଡକୁ ସହି ହେବ। ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହରର ବିଚାର। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କୋରାଜିନ୍! ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ବେତ୍ସାଇଦା! କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମହତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ଯେବେ ସୋର ଓ ସିଦୋନରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ଅନେକ କାଳ ପୂର୍ବରୁ
ଅଖା ପିନ୍ଧି ପାଉଁଶରେ ବସି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଦଣ୍ଡ ସହି ହେବ। ଆଉ ରେ କଫରନାହୁମ, ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହେବୁ? ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ପତନ ହେବ। ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣେ, ପୁଣି ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ସେ ମୋତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ, ଆଉ ଯେ ମୋତେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ସେ ମୋ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ। 70 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେହି 70 ଜଣ ଫେରିଆସି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଭୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୟତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି। ଆଉ କିଛି ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆତ୍ମାମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପିତା, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛି। ହଁ ପିତା, କାରଣ ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ହେଲା। ମୋହର ପିତାଙ୍କ ଅଧିକାରର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ପୁତ୍ର କିଏ ଏହା ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ପୁଣି ପିତା କିଏ ଏହା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ଜାଣେ। ପୁଣି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଲିପଡ଼ି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ସେହିସବୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ତାହା ଧନ୍ୟ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ସେହିସବୁ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଓ ରାଜା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ସେହିସବୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆଉ ଦେଖ, ଜଣେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ କିପରି ପାଠ କରୁଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଏହା କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋହର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି, ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲମ ସହରରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାହାର ଲୁଗାପଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଓ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘଟଣା ପରେ ପରେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆରପାଖ ଦେଇ ଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଲେବୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆରପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର କ୍ଷତ ସବୁରେ ତୈଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଢାଳି ସେହି ସବୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ତାହାକୁ ନିଜ ଗଧ ଉପରେ ବସାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଇଯାଇ ତାହାର ସେବା କଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ 2ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବାହାର କରି ପାନ୍ଥଶାଳାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାର ସେବା କର, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହା ମୁଁ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡକାୟତମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିର ପ୍ରତିବାସୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ? ସେ କହିଲେ, ଯେ ତାହା ପ୍ରତି ଦୟା କଲା ସେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କର। ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମଙ୍କ ଗୃହରେ ଯୀଶୁ। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ମାର୍ଥା ନାମରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିଲେ
ତାହାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ମରିୟମ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋହର ଭଉଣୀ ଯେ ଏକାକୀ ମୋ ଉପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାର ପକାଇ ଦେଇଅଛି, ସେ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନାହିଁ? ତେବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାର୍ଥା, ମାର୍ଥା, ତୁମ୍ଭେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଅଛ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 11। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଥରେ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯୋହନ ଯେପରି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେତେବେଳେ କୁହ, ପିତ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଷମା କରୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରି ଏପରି ବନ୍ଧୁ ଅଛି କି, ଯାହା ନିକଟକୁ ଅଧରାତିରେ ସେ ଯାଇ କହିବ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ 3ଟି ରୁଟି ଉଧାର ଦିଅ, କାରଣ ମୋହର ଜଣେ ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେବ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆଉ ମୋହର ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠି ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଯଦ୍ୟପି ତାହାର ବନ୍ଧୁ ହେବାରୁ ଉଠି ନ ଦେବ, ତଥାପି ସେ ଥରକୁ ଥର ମାଗିବାରୁ ସେ ଉଠି ତାହାର ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ସେତେ ଦେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମାଗ, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କର, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପିତା କିଏ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତାହାର ପୁଅ ମାଛ ମାଗିଲେ ସେ ତାହାକୁ ମାଛ ବଦଳରେ ସାପ ଦେବ, କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ମାଗିଲେ ସେ ତାହାକୁ ବିଛା ଦେବ? ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ, ତେବେ ଯେଉଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ। ଯୀଶୁ ଓ ବାଲଜିବୁଲ। ଥରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଛଡ଼ାଉଥିଲେ। ସେହି ଭୂତଟା ଘୁଙ୍ଗା। ଭୂତ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ଘୁଙ୍ଗା ଲୋକଟି କଥା କହିଲା। ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ ଚକିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ସେ ଭୂତପତି ବାଲଜିବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅଭିପ୍ରାୟରେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଆକାଶରୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ମାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମନର ଭାବ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇ ଆପଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତାହା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ପୁଣି ଗୃହ ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠେ, ତାହାହେଲେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ କି ପ୍ରକାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ? ମୁଁ ବାଲଜିବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ କହୁଅଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେ ବାଲଜିବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାନ୍ତି? ଏଣୁ ସେମାନେ ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଏ, ତେବେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି। ବଳବାନ ଲୋକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆପଣା ଗଡ଼ ରକ୍ଷା କରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ନିରାପଦରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ବଳବାନ ଲୋକ ତାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୟ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାହାର ଭରସା ଥିଲା, ସେହି ସବୁ ସେ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ।
पुणी ताहार लुट करिथिबा धन संपत्ति बांटी निए। जे मोहर सपक्ष नुहे से मोहर विपक्ष, पुणी जे मो सहित संग्रह करे नाही से छिन्न भिन्न करि पकाए। भूतर प्रत्यावर्तन। असुचि आत्मा जणे मनुष्य ठारू बाहरे जिबा परे विश्राम करिबा पाई जल नथिबा स्थान सबु भ्रमण करी खोजे, आउ ताहा न पाई कहे मु जेउ घरु बाहरी आसीथिली मोहर सेही घरकु फेरी जिबी। पुणी से आसी ताहा परिष्कार होइथिबा देखे, सेतेबेले से जाई आपणा ठारू अधिक दुष्ट आउ 7टी आत्मा सांगरे नहीं आसे। पुणी सेमाने प्रवेश करी सेठारे बास करती। आउ सेही लोकर प्रथम दशा अपेक्षा शेष दशा अधिक मंद हुए। वाक्य पालनकारी धन्य। से एही समस्त कथा कहूथिबा समय लोक समूह मध्यरे जणे स्त्री लोक उच्च स्वर रे कहिला, धन्य सेही गर्भ जहा तुम्भको धारण कला और सेही स्तन जहिरु तुम्भे पान कल। मात्र से कहिले, ना, बरं जेउ माने ईश्वरंक वाक्य शुणन्ति और पालन करन्ति से माने धन्य। जुनसंक चिन्ह। लोक माने दल दल होई ताहांक निकटरे एकाठी हेउथिबा समयरे से कहिबाको लागिले, एही कालर लोक माने दुष्ट, एमाने चिन्ह खोजन्ति, मात्र जुनसंक चिन्ह बिना अन्य कौनसी चिन्ह सेमानंकु दियाजिब नाही। कारण जुनस जेपरि निनिबी सहरर लोकमानंक प्रति चिन्ह भଳି हेले, मनुष्य पुत्र मध्य सेहीपरि एही जुगर लोकमानंक प्रति हेबे। दक्षिण देशर राणी विचार एही जुगर लोकमानंकु दोषी करिबे, कारण से सोलोमनंक ज्ञानर कथा शुणिबाकु पृथ्वीर प्रांतरु आसीथिले। आउ देख, सोलोमनंक अपेक्षा महत विषय ए स्थान रे अछि। निनिबी सहरर लोकमाने विचार एही जुगर लोकमानंक सहित उठी सेमानंकु दोषी करिबे, कारण सेमाने जुनसंक प्रचार रे मन परिवर्तन करिथिले। आउ देख, जुनसंक अपेक्षा महत विषय ए स्थान रे अछि। अंतरस्थ ज्योति। केही दीप जाली गुप्त कोठरी रे किंबा मान तले रखे नाही, मात्र दीप रुखा उपरे रखे, जेपरि भितरे प्रवेश करिबा लोकमाने आलोक देखि पारंती। तुम्भर चक्षु शरीरर प्रदीप। जेतेबेले तुम्भर चक्षु निर्मल थाए सेतेबेले तुम्भर समस्त शरीर मध्य आलोकमय हुए, किंतु जेतेबेले ताहा दूषित थाए सेतेबेले तुम्भर शरीर मध्य अंधकारमय हुए। अतएव सावधान, जेपरि तुम्भ अंतରରେ थिबा आलोक अंधार न हुए। एणु जदि तुम्भर समस्त शरीर आलोकमय हुए और सेथिर कौनसी अंश अंधकारमय न थाए, ताहा हेले प्रदीप जेपरि तुम्भको उज्ज्वल आलोकरे आलोकित करे, सेहीपरि तुम्भर समस्त शरीर आलोकमय हेबो। से कथा कहूथिबा समयरे जणे फारुसी ताहांकु दिन बेले आपणा गृहरे भोजन करिबाकु निमंत्रण कले। आउ से गृहरे प्रवेश करी भोजन रे बसिले। फारुसी और मोसांक व्यवस्था शास्त्रज्ञ संतापर पात्र, किंतु भोजन करिबा पूर्वे से जे प्रथमे धोई नथिले, एहा देखि सेही फारुसी चमत्कृत हेले। सेथिरे प्रभु ताहांकु कहिले, तुम्भे फारुसी जाक सिना गिना और थालीर बाहर परिष्कार करुथाओ, मात्र तुम्भ मानंक भितरे लोभ और दुष्टतारे परिपूर्ण। हे निर्बोध माने, जे बाहर सृष्टि कले से कि भितर मध्य सृष्टि कले नाही, बरं भितरे जहा जहा अछि सेही सबु दान कर। आउ देख, तुम्भ मानंक पक्षरे समस्त परिष्कृत। किंतु हाय दंडर पात्र फारुसी माने, कारण तुम्भे माने पुदीना, आरुद और समस्त प्रकार शाकर दशमांश देउथाओ, आउ न्याय विचार और ईश्वरंक प्रेम अवहेला करुथाओ, किंतु एही समस्त पालन करिबा और अन्य सबु अवहेला न करिबा उचित। हाय दंडर पात्र फारुसी माने, कारण तुम्भे माने समाज गृहरे प्रधान आसन और हाट बजार रे नमस्कार पाइबाकु भल पाओ। हाय तुम्भे माने दंडर पात्र, कारण तुम्भे माने देखा जाऊ नथिबा कबर तुल्य, ताहा उपरे चालुथिबा लोक माने ताहा समाधि बोली जानती नाही। एथिरे मोसांक व्यवस्था शास्त्रज्ञ मानंक मध्यरु जणे ताहांकु उत्तर देले, हे गुरु, एहा कही आपण आंभ मानंक मध्य अपमान करूअछंती। से कहिले, हाय
मोसांक व्यवस्था शास्त्रज्ञ जे तुम्भे माने मध्य दंडर पात्र, कारण तुम्भे माने मनुष्य मानक उपरे दुर्बह भार लदु थाओ एवं निजे गोटे अंगुली देई ताहा स्पर्श करुन थाओ। हाय तुम्भे माने दंडर पात्र, कारण तुम्भे माने भाववादी मानकर समाधि तैयारी करू थाओ, किंतु तुम्भ मानक पितृपुरुष माने सेमानंको बध करिथिले। अतएव तुम्भ मानक पितृपुरुषंक कर्म विषय रे तुम्भे माने साक्षी अट ओ ताहा अनुमोदन करुअछ, कारण सेमाने सिना सेमानंको बध करिथिले, किंतु तुम्भे माने सेमानंकर कबर स्तंभ तैयारी करुथाओ। तेणु ईश्वर मध्य आपण ज्ञान रे कहि अछंती, आम्भे सेमानंको निकटको भाववादी ओ प्रेरित मानंको पठाइबु। सेमानंको मध्यरु काहा काहाकु सेमाने बध करिबे ओ काहा काहाकु ताड़ना करिबे, जेपरि हेबलंक रक्तपात ठारू जेउ जिखर्य बेदी ओ मंदिरर पवित्र स्थानर मध्यस्थल रे हत हेले, ताहांक रक्तपात पर्यंत जगतर आरंभरु जेते भाववादींकर रक्तपात होइअछि से सबुर परिशोध एही जुगर लोकमानंक ठारू नियाजिबो। मु तुम्भ मानंकु सत्य कहुअछि, एही जुगर लोकमानंक ठारू नियाजिबो। हाय दंडर पात्र मोसांक व्यवस्था शास्त्रज्ञ माने, कारण तुम्भे माने ज्ञानर चाबी हरण कल, तुम्भे माने निजे निजे प्रवेश कल नाही, आउ प्रवेश करिबाकु इच्छा करुथिबा लोकमानंकु बाधा देलो। आउ से सेठारु बाहरी गला परे शास्त्री ओ फारुसी माने अतिशय ईर्षा करे ताहांको मुखर कौनसी कथा धरिबा निमंते फांद पकाई ताहांकु अनेक विषय प्रश्न पचारिबाकु लागिले। लूक अध्याय 12। कपटता विषय सावधान। एथि मध्यरे असंख्य असंख्य लोक एकत्र होई परस्पर उपरे माड़ी पड़ुथिले। सेतेबेले से प्रथमे आपना शिष्य मानंकु कहिबाकु लागिले, फारुसी मानंक खमीर स्वरूप कपटता विषय सावधान होई थाओ, किंतु जहा प्रकाशित न हेबो एपरि आच्छादित किछि नाही, आउ जहा जणा न जीवो एपरि गुप्त किछि नाही। अतएव तुम्भे माने जहा अंधकार रे कहिअछ सेही सबु आलोक रे सुना जीवो, पुणी जहा गुप्त कोठरी रे गोपन रे कहिअछ ताहा घर छात उपरे घोषणा करा जीवो। भय न कर, किंतु मोहर बंधु जे तुम्भे माने तुम्भ मानंकु मु कहुअछि, जेउ माने शरीर को बध करंती मात्र ताहा परे आउ किछि करि पारंती नाही, सेमानंकु भय कर नाही, किंतु काहाकु भय करिबो ताहा मु तुम्भ मानंकु जणाइबी। बध कला उतारे नरकरे पकाइबा निमंते जाहांकर अधिकार अछि ताहांकु भय कर। हाँ मु तुम्भ मानंकु सत्य कहुअछि, ताहांकु भय कर। 5टी घर चटिया कौन जोड़िए पैसारे बिका जाआंती नाही, तथापि सेमानंक मध्यरु गोटिएकु मध्य ईश्वर भूली जाआंती नाही, किंतु तुम्भ मानंकर मस्तकर समस्त केश ही गणा जाइअछि। भय कर नाही, तुम्भे माने अनेक घर चटिया ठारू श्रेष्ठ। लोकंक साक्षातरे ख्रीष्टंकु स्वीकार। आउ मु तुम्भ मानंकु कहुअछि, जे केही लोक मानंक आगरे मते स्वीकार करिबे, मनुष्य पुत्र मध्य ईश्वरंक दूत मानंक साक्षातरे ताहाकु स्वीकार करिबे, किंतु जे लोकंक साक्षातरे मते अस्वीकार करिबो ताहाकु ईश्वरंक दूत मानंक साक्षातरे अस्वीकार कराजिबो। आउ जे केही मनुष्य पुत्रंक विरुद्धरे कथा कहिबो ताहाकु क्षमा दियाजिबो, मात्र जे पवित्र आत्मांक विरुद्धरे निंदा कथा कहिबो ताहाकु क्षमा दियाजिबो नाही। आउ जेतेबेले सेमाने तुम्भ मानंकु समाज गृह शासनकर्ता ओ क्षमता प्राप्त व्यक्ति मानंक निकटकु नहीं जिबे, सेतेबेले तुम्भे माने आपण सपक्षरे किपरि बाकी कथा उत्तर देबो किंबा कौन कहिबो से विषय चिंता कर नाही, कारण कौन कहिबाकु हेबो ताहा पवित्र आत्मा सेही समय रे तुम्भ मानंकु सिखाइबे। मूर्ख धनीर दृष्टांत। लोक समूह मध्यरु जणे ताहांकु कहिला, हे गुरु, मोर भाई को मो सहित पौत्रिक संपत्ति भाग करदेवा निमंते कहंतु, किंतु से ताहांकु कहिले, हे भाई, किए मते तुम्भ मानंको उपरे विचारकर्ता ओ मध्यस्थ करी नियुक्त कला। पुणी से सेमानंकु कहिले, सावधान, समस्त प्रकार लोभरु आपण आपणाको दूर रे रख, कारण
जणे लोकर जीवन ताहार धन संपत्ति प्राचुर्य उपरे निर्भर करे नाही। आउ से सेमानंकु एही दृष्टांत कहिले, जणे धनी लोकर क्षेत्रे बहुत फसल हैला। सेथिरे से मने मने चिंता करी कहिले, कौन करिबी, कारण मोहर फसल संग्रह करी रखिबा निमंते स्थान नाही। पुणी से कहिला, एहा करिबी, मोहर अमार सबु भांगी बड़ बड़ करी तोलिबी और से सबुरे मोहर शस्य और द्रव्य सबु संग्रह करी रखिबी। आउ मु मोहर प्राण को कहिबी, रे प्राण, अनेक वर्ष निमंते तोर बहुत खाद्य शस्य संचित अच्छे, विश्राम कर, भोजन कर, आमोद कर। किंतु ईश्वर ताहाकु कहिले, रे निर्बोध, आजी रातिरे तोर प्राण तो ठारु नियाजिब। सेथिरे तू जहा जहा संचय करिअछु सेही सबु कहार हेबो? जे आपना निमंते धन संचय करे किंतु ईश्वरंको विषय धनी नुहे, ताहा प्रति एहीपरि घटे। चिंतित न हुओ। से आपना शिष्य मानंकु कहिले, ए निमंते मु तुम्भ मानंकु कहुअछि, कौन खाइब, एपरि भाळे तुम्भ मानंको जीवन निमंते कियबा कौन पिंधिब, एपरि भाळे तुम्भ मानंको शरीर निमंते मध्य चिंता कर नाही। कारण भक्ष्य अपेक्षा जीवन और वस्त्र अपेक्षा शरीर श्रेष्ठ। काऊ मानंक विषय भाबी देख, से माने बुणंती नाही कि काटंती नाही, पुणी सेमानंकर अमार नाही, आउ ईश्वर सेमानंको आहार दियंती। तुम्भे माने पक्षी मानंक अपेक्षा केते अधिक श्रेष्ठ। पुणी तुम्भ मानंक मध्यरे किए चिंता करी करी आपण आयु हाते बढ़ाई पारे। अतएव जदि तुम्भे माने क्षुद्र विषय सुधा करबाकू सक्षम नुह, तेबे अन्य समस्त विषय रे काहेकि चिंता करुअछ? क्षेत्रर पुष्पगुड़िक विषय भाबी देख, सेगुड़िक किपरि सूता काटंती नाही कि बुणंती नाही, तथापि मु तुम्भ मानंकु कहुअछि, सोलोमन सुधा आपणार समस्त ऐश्वर्य एगुड़िक मध्यरु गोटिए परि विभूषित नथिले। किंतु जेउ घास आज खेतरे अछि आउ काली चुली रे पका जाए, ताहाकु जेबे ईश्वर ए प्रकार बेश दियंती, तेबे हे अल्प विश्वासी माने से तुम्भ मानंकु केते अधिक रूपे न देबे। पुणी कौन खाइब और कौन पीइब ताहा तुम्भे माने खोजी बुल नाही, किंबा चिंतित हुओ नाही, कारण जगतर अणजिहुदी माने एही सब विषय खोजी बुलंती। किंतु एही समस्त विषय जे तुम्भ मानंकर आवश्यक, ताहा तुम्भ मानंकर स्वर्गस्थ पिता ईश्वर जानती। बरं तुम्भे माने ताहांक राज्य अन्वेषण कर, आउ एही समस्त विषय मध्य तुम्भ मानंकु दियाजिब। स्वर्गीय धन, हे सान पल, भय कर नाही, कारण तुम्भ मानंकु सेही राज्य देबा निमंते तुम्भ मानंक स्वर्गस्थ पिता ईश्वरंकर महा आनंद। तुम्भ मानंकर जहा अछि ताहा विक्रय करी दान कर, जहा क्षय पाए नाही एपरि झोली आपना आपना निमंते प्रस्तुत कर, जेउठारे चोर निकट को आसे नाही किंबा कीट नष्ट करे नाही, एपरि स्वर्गरे अक्षय धन संचय कर। कारण जेउठारे तुम्भ मानंकर धन, सेहिठारे मध्य तुम्भ मानंकर मन। जाग्रत दास, तुम्भ मानंक कटी बंधा थाउ और प्रदीप जळु थाउ। आउ प्रभु विवाह उत्सवरु फेरी आसी द्वार रे आघात करिबा मात्रे जेउ लोक माने ताहांक निमंते सेही क्षणी द्वार फिटाइबाकू अपेक्षारे थांती, तुम्भे माने सेमानंक परि होई रही थाओ। प्रभु आसी जेउ दास मानंकु जाग्रत देखिबे, सेमाने धन्य। मु तुम्भ मानंकु सत्य कहुअछि, से आपणार कटी बंधन करी सेमानंकु भोजन रे बसाई निकटकू जाई सेवा करिबे। आउ से जदि रात्रिर द्वितीय कि तृतीय प्रहर रे सुधा आसी सेमानंकु सेपरि देखंती, ताहाले सेही दास माने धन्य। किंतु एहा जानि थाओ, केउ समय रे चोर आसीबो, एहा गृहकर्ता जदि जानते, ताहा हेले से आपना घरे सिंधी काटिबाकू दियंते नाही। तुम्भे माने मध्य प्रस्तुत होई थाओ, कारण जेउ समय रे तुम्भे माने मने करू नथिबो, सेही समय रे मनुष्य पुत्र आसीबे। विश्वास योग्य ना अविश्वास योग्य दास? सेथिरे पितर कहिले, हे प्रभु, आपण केवल आंभ मानंकु ना समस्तंकु एही दृष्टांत कहुअछंती? प्रभु कहिले, एणु
आपणा परिजन मानंकु यथा समय निरूपित भाग देवा निमंते प्रभु जहाकु सेमानंक उपरे नियुक्त करिवे एपरि विश्वस्त और बुद्धिमान व्यवहारता किए प्रभु आसी आपणार जो दास को से प्रकार करुथिबा देखिबे से धन्य। मु तुम्भ मानंकु सत्य कहुअछि से ताहाकु आपणार समस्त संपत्ति उपरे दायित्व देबे। किंतु जदि सेही दास मोहर प्रभुंक आसीबार विलंब अछि बोली मने मने कही दास दासी मानंकु प्रहार करिबाकु एवं भोजन पान करी मत हेबाकु आरंभ करे ताहा हेले जेउ दिन से अपेक्षा करू नथिबो ओ जेउ दंड से जानि नथिबो सेही दिन और सेही दंडरे ताहार प्रभु आसीबे। पुणी से ताहाकु दुई खंड करी अविश्वस्त मानंक सहित ताहार अंश निरूपण करिवे। आउ जेउ दास निज प्रभुंक इच्छा जानी प्रस्तुत होई न थाए किंबा ताहांकर इच्छानुसारे कार्य करि न थाए से बहुत प्रहार रे प्रहारित हेबो। किंतु जे न जाने प्रहार योग्य कर्म करि थाए से अल्प प्रहार रे प्रहारित हेबो। जहाकु बहुत दिया जाई अछि ताहाठारु बहुत दाबी करा जिवो। पुणी लोके जहा निकटरे बहुत समर्पण करियछन्ति ताहा निकटरू बहुत दाबी करिवे। शांति परिवर्ते भेद मु पृथ्वी रे अग्नि निक्षेप करिबाकु आसुअछि आउ ताहा जदि प्रज्वलित हेलाणी ताहाले मोहर आउ कौन बांछा मात्र मते एक बाप्तिस्मरे बाप्तिजित हेबाकु हेबो आउ ताहा समाप्त न हेबा पर्यंत मु किपरि भाराक्रांत हेउअछि मु पृथ्वी रे शांति देबाकु आसिअछि बोली कौन तुम्भे माने मने करूअछ। मु तुम्भ मानंकु कहुअछि ना बरं भेद करिबाकु आसिअछि। कारण अद्यावधि गोटे गृहरे 5 जन थिले 2 जनक विरुद्धरे 3 जन और 3 जनक विरुद्धरे 2 जन विभिन्न हेबे। पुत्र विरुद्धरे पिता पिता विरुद्धरे पुत्र कन्या विरुद्धरे माता माता विरुद्धरे कन्या बहु विरुद्धरे सासु और सासु विरुद्धरे बहु भिन्न हेबे। समयर लक्षण पुणी से लोकमानंकु मध्य कहिले पश्चिम दिगरे मेघ उठुथिबा देखिले सेही क्षणी तुम्भे माने कुह वर्षा आसुअछि आउ सेही परि घटे। पुणी दक्षिणा पवन बहिबा देखिले तुम्भे माने कुह बड़ खरा हेबो पुणी ताहा घटे। रे कपटी माने तुम्भे माने पृथ्वी ओ आकाशर लक्षण सब बुझी पारुअछ किंतु एही कालर लक्षण सब किपरि बुझुनाह। विवादी सह निष्पत्ति आउ निजे निजे काहेकि न्याय विचार करुनाह जे उचित कौन। कारण तुम्भर विवादी सहित शासनकर्तांक छामुकु जाउथिबा समयरे पथ मध्यरे ताहाठारु मुक्त हेबा पई चेष्टा कर काले से तुम्भकु विचारकर्तांक निकटकु टाणी नेई जिवो। पुणी विचारकर्ता तुम्भकु उच्च पदस्थ कर्मचारींक हस्तरे समर्पण करिवे आउ उच्च पदस्थ कर्मचारी तुम्भकु कारागारे पकाइबो। मु तुम्भकु कहुअछि तुम्भे शेष कौड़ीटी न सुझिबा पर्यंत सेही स्थानरु कौनसी प्रकारे बाहरी आसी पारिबो नाही। आज पाठ करिथिबा शास्त्रांश जहा लूक लिखित सुसमाचार 9 पर्व ठारू 12 पर्व ए 4टी पुस्तकर सारांश को आंभे अल्प चिंता करिबा। लूक 9 पर्वरु 12 पर्व लूक लिखित सुसमाचार एक गुरुत्वपूर्ण भाग अटे। एठारे जीशुंको सेवा कार्य गालिली प्रदेश ठारू तांकर अंतिम लक्ष्य स्थल जेरूसालेम आड़कू प्रवाहित हुए बा परिवर्तित हुए। एही अध्याय गुड़िक ताहांकर अधिकार शिष्यत्व पाए ताहांकर आह्वान एवं विचार और कपटता विषय तांकर चेतावनी को प्रकाश करे। आसंतु शास्त्र एवं ऐतिहासिक व्याख्या रे आमर ज्ञान को आधार करी अध्याय परे अध्यायर मुख्य विषय वस्तु को आलोचना करिबा। लूक 9 पर्व रो सारांश एही प्रकार। एही गुरुत्वपूर्ण अध्याय रे यीशु 12 जन प्रेरितों को ईश्वर को राज्य विषय प्रचार करिबा एवं सुस्थ करिबा पाए शक्ति प्रदान करी प्रेरण कले। लूक 9 पर्व तार 1 और 2 पद। एही प्रथम कमिशन बा आदेश ईश्वर को आयोजन उपरे निर्भरशीलता एवं मिशन कार्यर सरलता विषय शिक्षा दिए।
प्रचार एवं आरोग्य ख्रीष्ट द्विपाक्षिक मिशन दया एवं अधिकार आदर्श को यही अध्याय प्रदर्शन करे। ए अध्यायर मुख्य घटना गुड़िक मध्य रही जीशु 5000 लोक भोजन कराइबा चमत्कार बा आश्चर्य कर्म लूक 9 पर्व 10 रु 17 पद ख्रीष्ट ऐश्वर्य यथेष्टता को दर्शाए। पितर जीशु को ख्रीष्ट भाव स्वीकार कले। जीशु दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान विषय रे जीशु प्रथम करी स्पष्ट भाव प्रकाश कले। जीशु रूपांतरण पितर जाकुब एवं जोहन सम्मुख में जीशु ईश्वरीय महिमार प्रदर्शन नम्रता सेवा एवं तांकु अनुसरण करिवार गुरुत्वपूर्णता उपरे शिक्षा। सेतबेले से समस्त को कहले केही जेबे मोहर पछरे चलवा को इच्छा करे बा मोहर अनुगमन करने को इच्छा करे तेबे से अपना को अस्वीकार करू पुणी प्रतिदिन अपना क्रूश घेनी मोहर अनुगमन करू। लूक 9 पर्व 23 पद। यही अध्याय सूचित करे जे शिष्यत्वर अर्थ हेउची ख्रीष्टंक पाई निज जीवन को समर्पण करिबा। लूक 10 पर्वर सारांश एही प्रकार होई पारे। शांति एवं ईश्वरंक राज्यर सन्निकटता विषय घोषणा करिबा पाई जीशु 70 आ कौनसी संस्करण रे ताहाकु 72 बोली कहा जाए एपरि शिष्य माननकु जोड़ी जोड़ी करी प्रेरण कले। लूक 10 पर्व 1 रु 12 पद सेमानकर मिशन अन्यान्य जाति मानक निकट रे प्रचारित हेबाकु थिबा सुसमाचारर पूर्वाभास। एही अध्याय रे मध्य अंतर्भुक्त रहिछि उत्तम समीरणीयर दृष्टांत दया संबंधी शिक्षा जहाँ ईश्वर को दया को प्रतिफलित करे। मार्था एवं मरियम को परिदर्शन बा तांको घरे आतिथ्य भाव रे जीशु जीवा विषय व्यस्त बहुल सेवा ठारू जीशु को वाक्य प्रति ध्यान देवा उत्तम अटे। किंतु प्रभु तांको कहले मार्था मार्था तुमे बहुत विषय रे चिंतित और व्यतिव्यस्त हेउछ किंतु अल्प केतोटी बरं गोटिए मात्र आवश्यक। मरियम तो उत्तम भाग मनोनीत करियछि आउ ताहा ठारू निया जीव नाही। एठारे जीशु प्रकृत शिष्यत्वर हृदय को प्रकाश करते ईश्वर को सर्वोपरि प्रेम करिबा एवं दया और तांको वाक्य को श्रवण करिबा द्वारा सही प्रेम को परिप्रकाश करिबा। लूक 11 पर्वर सारांश एही प्रकार आमे कहि परिबा। जीशु तांको शिष्य मानकु प्रार्थना करिबा को सिखाइले। एहा एक ढांचा बा नमूना बा आदर्श। एठारे ईश्वर प्रति सम्मान तांको इच्छा प्रति समर्पण एवं तांको व्यवस्था और क्षमा उपरे निर्भरशीलता अंतर्भुक्त अटे। से चिन्ह अन्वेषण करुथुवा लोकमानंकु अनुजोग कले। कपटपण एवं न्याय और प्रेम परी गुरुत्वपूर्ण विषय गुड़िक अवहेला करुथुवा फारूसी एवं शास्त्री मानकु अनुजोग कले। मात्र से कहले ना बरं जो माने ईश्वर को वाक्य शुणती और पालन करती से माने धन्य। यही अध्याय बाह्य धर्मकर्म को आभ्यंतरीण पवित्रतार विपरीत भाव प्रकाश करे। वाक्य पालन द्वारा आत्मिक आलोक प्राप्त होता है। लूक 12 पर्वर सारांश एही प्रकार। यही अध्याय रे जीशु कपटता भय लोभ एवं तांको पुनरागमन पाई प्रस्तुति विषय रे कहिसेंते। कपटता विरुद्ध रे चेतावनी फारूसी मानकर खमीर ठारू सावधान रुह। मनुष्य मानकु भय करिवा पाई नुहे किंतु केवल ईश्वर को भय करिवा पाई से उत्साहित करिसेंते। धनी मूर्खर दृष्टांत एठार दिया जाइछि जहार सारांश लोभ एवं सुरक्षा पाई भूल विषय ठारे निर्भर करिवा को से निंदा करते। ईश्वर व्यवस्था उपरे विश्वास करने को उपदेश। जीशु पुनरागमन पाई प्रस्तुत होगा पाई से आह्वान करते कारण जो ठारे तुम्हार धन से ठारे मध्य तुम्हार मन। जीशु सुसमाचार तथा जीशु सकाशे विभाजन एपरिक परिवार गुड़िक मध्य सुधा विभाजन घटव बोली चेतावनी दियंते। वार्ता स्पष्ट अटे। जीवन प्रकृत संपद विश्वस्तता एवं आगामी राज्य पाई प्रस्तुति रे अछि।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଶନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆତ୍ମ ଅସ୍ୱୀକାର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକତା, ରାଜ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା, ଆରାମ, ଧନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନୁମୋଦନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଚାର। ଈଶ୍ୱର ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କପଟତା ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବିଚାର ଥିବା ବିଷୟରେ ସେ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।